बॉनजोर्ने। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं आपके दिसंबर 2023 का। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस कि उनके क्या आंसर्स हैं, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि क्या पेपर आपका इजी था, टफ था। खैर वो सब जाने दीजिए, अभी आपका रिजल्ट वगैरह जल्दी आ जाएगा तो आप लोग को मालूम पड़ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चीज आपको नहीं भटकनी है आगे के लिए वो है आपके बेसिक्स से। बेसिक्स से सवाल आपको पहले भी पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज जो बेसिक कर लेनी है वो है आपको ये सब्सक्राइब, अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और पहले से थे तो फिर कोई बात ही नहीं है टेंशन की। ठीक है, ऑल राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आता है तो शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको आ जाए वो शेयर कर दे, लाइक कर दे। और उसी के साथ सब्सक्राइब करने को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डाइवर्जेंट थिंकिंग? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन, प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, सवाल ये इजी है या फिर ये टफ है? ये सवाल इजी उनके लिए है थोड़ा सा जो है एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी कर पाए, एंड टफ उनके लिए जो इसको ये नहीं कर पाए, उन्होंने गलत मार्क कर दिया। कहाँ से सवाल पूछा है? सवाल पूछा है आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग से। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी क्रिएटिविटी की। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। वैसे ही आपको टॉलरेंस ध्यान में आ जाना चाहिए इसको देखते हुए। ठीक है, क्योंकि हमको क्रिएटिविटी में मोस्टली कौन हेल्प करता है? हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, हमारी अपसारी चिंतन जो है यहाँ पे, वो हमको मदद करता है, ना कि हमारा जो अभिसारी है वो हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन के अंदर क्या क्या आएगा? सवाल आपसे पूछ रहा है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन। लाइन से आपको दिया हुआ है, ये तीनों ही जो है इसके अंदर हमको देखने मिलते हैं। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन, ये तीनों जो है इसका पार्ट है आपके कम्स अंडर डाइवर्जेंट थिंकिंग। सवाल को बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम का सेम है। ठीक है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, पिन्नल वे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। पिन जो लाइव है वो यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। डी एन ई इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी ओनली। ठीक है, कराया हुआ है, बताया हुआ है कई बार ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। क्रिएटिविटी की जब हम बात करेंगे तो आपको उसमें क्या देखने मिलता है? फ्लुएंसी देखने मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी और एलैबोरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डी एंड ई आपको ये देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 52। द प्रोग्राम इवैल्यूएशन मॉडल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम हैज 4 स्टेप्स, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर या तो आपको ये मालूम हो, आपने पढ़ा हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या काम आएगा? हमेशा आपका कॉमन सेंस जो है वो काम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन मॉडल है कोई ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कोई ये प्रोग्राम होगा जिसका इवैल्यूएशन मॉडल है, उसमें 4 स्टेप्स है, उनको अरेंज करना है सीक्वेंस में। ठीक है, तो कोई भी अगर कार्यक्रम चल रहा है तो कार्यक्रम को क्या करना है? 4 स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आपको अरेंज करना है। पहले क्या है? आउटकम इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाइंग गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स, प्रोसेस इवैल्यूएशन, इंपैक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, कैसे आप करेंगे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको कोई कार्यक्रम करना है सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग गोल, आप चाहते क्या है ना, आप जिसका निष्कर्ष जो है वो क्या निकालना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। बी आते ही आपके ये दो एलिमिनेट हो गए। देन क्या करेंगे आप देखिए, आपको सी दिया हुआ है। देन प्रोसेस इवैल्यूएशन करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया को जो है इवैल्यूएट करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद देखिए, या तो ए आएगा या फिर आपका जो है क्या करेंगे, देन आप जो है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करेंगे। तब देखिए बी सी, फिर क्या करेंगे आप? आउटकम को इवैल्यूएट करेंगे, जो भी आपने कार्य कर दिया उसका आउटकम इवैल्यूएट करेंगे। एंड देन क्या होगा आपका? एंड में इम्पैक्ट को इवैल्यूएशन करेंगे कि जो आपने प्रोसेस किया, पूरा प्रोसीजर किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस प्रकार से आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये सवाल अगर आपको आता है तो बनेगा, आपको नहीं आता तो अगर आपने कॉमन सेंस लगाया प्रॉपर्ली तो आपको भी ये सवाल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखिए, द प्रोग्राम इवैल्यूएशन मॉडल अगर कोई है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स, सबसे पहले आप ये निकालेंगे। देन क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस को इवैल्यूएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। देन क्या होगा? आउटकम को इवैल्यूएट करेंगे आप, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या करेंगे यहाँ पर? इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करेंगे, जो भी आपने कर लिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसका आप मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बी सी ए डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए अगेन सवाल नंबर 53, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन टू एड, एनहेंस और इंस्पायर लर्निंग? पाइथन, लोगो, स्क्वैक एंड बॉक्सर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आपने कंप्यूटर्स का नॉलेज है आपको, ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में सुना है आपने, नहीं सुना है तो आगे के लिए ध्यान रखिए, सुन के जाइएगा। ठीक है, लैंग्वेजेस होती हैं आपकी सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, ठीक है, बेसिक, वो सब जो लैंग्वेजेस होती है उसी में एक होती है आपकी पाइथन, अगर आपने सुना हो तो। पाइथन भी क्या है? एक प्रकार की चीज है यहीं पे, तो जो आपको लर्निंग में मदद नहीं करेगी। ठीक है, पाइथन वगैरह आपने सुना होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह में, वहां पे वो सब चीजें काम आती हैं।
तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। लोगो स्क्वैग बॉक्सर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है पाइथन वो यहाँ पे सही दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए एज पर योर आंसर की। ठीक है, पाइथन यहाँ पे सही होगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 54, द बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट। ठीक है, बेंडर 1938 हैज 6 डिजाइन, 7 डिजाइन, 8 डिजाइन, 9 डिजाइन। तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर आपका 9 डिजाइन है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको जो है ये आपको क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है पहले आपके ऑप्शंस कैसे आते थे ए एंड बी एंड सी, तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास देखिए 25% चांसेस रह गए हैं यहाँ पे सवाल को सही करने के। तो अगर आपको डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल आया है आता होगा आपको तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो आपसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, 9 डिजाइन होते हैं इसमें बेंडर के गेस्टाल्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी के अनुसार आप जो है इसको मार्क कर सकते थे। ठीक है, और इसको हम कंसिडर करेंगे एनडीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी के हिस्ट्री का सबसे इजी सवाल। ठीक है, ये जो सवाल है आप भी बताइएगा कमेंट करके अगर आपको लगता है तो। ठीक है, मोस्ट सिंपल सवाल, मतलब इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, पैरामीटर को पॉपुलेशन दिया हुआ है, सैंपल में क्या होगा आपसे सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इजी सवाल है आपका यहाँ पर ये सवाल नंबर 55। ठीक है, डिस्पर्शन बोल रहा है, इन्फेरेंस बोल रहा है, स्टैटिस्टिक बोल रहा है, ऑपरेशन यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे मोस्ट सिंपल या मोस्ट इजी सवाल इन द हिस्ट्री ऑफ यूजीसी नेट साइकोलॉजी। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता सवाल। पैरामीटर पॉपुलेशन दिया है, इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिक, सैंपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।